पिताजी मेरी मानिए तो अब हमें धान की खेती करनी चाहिए। राहुल बेटा, जिस काम का सर पैर पता ना हो उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, हम जैसे मेहनती किसानों की मदद करने के लिए ही बनी है ना HPM की वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी। खेती, वो भी मोबाइल से? चाहे पुरानी लगी हुई फसल के बारे में कुछ जानना हो या फिर नई खेती की जानकारी लेनी हो, सब देखो आप यहाँ। चलिए हम दोनों ही साथ में मिलकर सीखते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है HPM वर्ल्ड में। चावल की खेती कीजिए बस इन 5 आसान चरणों में। चावल की मुनाफेदार खेती करने के लिए सबसे जरूरी है पहला चरण, बीज बोने से आरोपण तक की क्रिया, जो कि पूरा इस बात पे निर्भर करता है कि हम धान के पौध का पूरा ध्यान रखकर उसे जमीन में बोते किस तरह से है। पौध का पूरा ध्यान कौन रखेगा भला? बिंदास रखता है पौध का पूरा ध्यान। इसे सही मात्रा में पानी में मिलाए। करीब 120 से 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बिंदास हमारी फसल को राइस ब्लास्ट जैसे फफूंद और धीरे धीरे फसल की सभी पत्तियों को नष्ट कर देने वाली कई परेशानियों से सुरक्षित कर देता है। अगर ब्लास्ट बीमारी का कोई अंदेशा लगे तब भी आप बिंदास का छिड़काव कर दें। नर्सरी में पौध तैयार होने पर हम 1 एकड़ के पौध पर करीब 7.5 किलो प्रति एकड़ के दर से $4 डालते हैं, ताकि फसल को अंदर ही अंदर से खाकर खोखला कर देने वाले बोरर कीट से हमारी फसल की सुरक्षा हो जाए। जब ये पौध बड़े खेत में बोए जाने के लिए तैयार हो जाए, इन्हें यहाँ से निकालने के 7 या 10 दिन पहले हम इस फसल पे कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। अब ये धान की पौध पूरी तरह से तैयार है खेत में ले जाकर बोए जाने के लिए। लग तो आसान ही रहा है। मेहनत करने से कुछ भी आसान हो जाता है पिताजी। चलिए आगे और सीखें। हाँ बेटा, नेक काम में कभी देरी नहीं होनी चाहिए। धान की खेती का दूसरा चरण है खेत जुतने का। उगे हुए धान या नर्सरी को बड़े खेत में लगाने से 2 या 3 हफ्ते पहले से ही उस खेत की जुताई शुरू करनी चाहिए। ये जुताई करीब 15 सेंटीमीटर की होती है, ताकि ये खेत को पत्थर, घास, खरपतवार और उन जैविक चीजों से मुक्त कर सके जो बाद में धान के कोमल बीजों और पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर इस खेत में पानी भर दिया जाता है और अब ये हैरो के लिए तैयार है। खेत में हैरो 3 बार में किया जाता है। 1. जुताई के 5 दिन बाद। 2. पहली बार हैरो करने के 7 दिन बाद। और तीसरा, दूसरी बार हैरो करने के भी 7 दिन बाद। फिर खेत की जमीन को समतल किया जाता है, ताकि समय आने पर पूरी फसल समतल ही लगाए। हम 2 तरीकों से धान की बुवाई शुरू कर सकते हैं। पहले तरीके में हम धान के पौध इस खेत में बोना शुरू करते हैं। ये पौधे एक सीधी पंक्ति में लगाए जाते हैं। हर पंक्ति एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है और हर पौध जमीन में लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर तक लगाए जाते हैं। दूसरे तरीके में हम सीधे धान के बीज इस खेत में डालते हैं, जैसे कि अभी ये किसान कर रहा है। फसल होने के 5 दिन बाद 400 से 600 मिलीलीटर हाइफिट का प्रति एकड़ में छिड़काव किया जाता है, ताकि खेत में अनचाही घास या खरपतवार ना लगे। जैसे ही पौधा थोड़ा सा निकलना शुरू हो, तब 120 से 160 ग्राम बिंदास का प्रति एकड़ पे स्प्रे करना शुरू कर दे। ये ब्लास्ट बीमारी से फसल को बचाता है। फिर 20 से 25 दिन बाद या जैसे ही BPH और WBPH दिखाई दे, तो हम 24 से 30 मिलीलीटर प्रति एकड़ पे सुपर इमिडा का छिड़काव करते हैं। ये BPH और VBH जैसे कीटों का खात्मा कर देता है। धान की उत्तम गुणवत्ता के लिए 20 से 45 दिन के बीच
1.5 से 2 मिलीलीटर 24 कैरेट 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ उसका इस फसल पे छिड़काव करना होता है। 24 कैरेट फसल की उपज को और भी बेहतर कर देता है। धान की फसल अब वृद्धि के लिए तैयार है। वाह पिताजी, देखते ही देखते हम सब सीख ही गए। राहुल बेटा, अभी तो दूसरा चरण ही पूरा हुआ है। चलो अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। धान की खेती का तीसरा चरण होता है पुष्पगुच्छ बनाने का। बुवाई के करीब 52 दिनों के बाद फसल में पुष्पगुच्छ बनने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त फसल अपनी पूरी लंबाई पे है और फूल लगने के लिए एकदम तैयार है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हर पौधे की शुरुआत में एक उभार सा आने लगा है। यही उभार आगे बढ़कर चावल बनेगा। ये तो आखिर में चावल जैसा ही लग रहा है। अब सारी परेशानियां खत्म। नहीं बेटा, अभी तो फसल की रक्षा बाकी है। जब ये उबर या पुष्पगुच्छ 5% बन जाए, तब आप दोबारा प्रति एकड़ पे 120 से 150 ग्राम बिंदास का स्प्रे करें। और आगे अगर कभी भी आपको पौधे में ब्लास्ट दिखाई दे तो उसी समय बिंदास का इस्तेमाल करें अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए। फसल जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे इस पर स्टीम बोरर, गॉल मिज, ग्रीन लीफ हॉपर जैसे नए कीट आक्रमण करेंगे। इन सब का खात्मा करने के लिए आप प्रति एकड़ पर 40 ग्राम 7 स्टार का छिड़काव करें। समय समय पर अपनी खेत का निरीक्षण करते रहे। और अगर खेतों में कभी कभी ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर या व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर जैसे कीट आपको दिखाई दे, तो आप प्रति एकड़ पे 320 मिलीलीटर अपोलो का छिड़काव करें। अपोलो इन सभी कीटकों को नियंत्रित करने में समर्थ है। फसल में फूल आना शुरू ही होने वाला है। पुष्पगुच्छ आने से इस वक्त की सबसे जरूरी चीज है इन पौधों पे प्रति एकड़ में 7.5 से 10 किलो डॉलर 4G का छिड़काव करें, ताकि इस पूरे चरण में लीफ फोल्ड और होल मैगट जैसे कीटों से फसल का बचाव हो सके। पिताजी, जैसे जैसे हमारी फसल की वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे नए कीट सामने आ रहे हैं। डरो नहीं बेटा, HPM है ना हमारी सहायता के लिए। धान बस खिलने ही वाला है। पर पिताजी, आपको कैसे पता चला कि धान खिलने वाला है? मैं किसान हूँ बेटा। जैसे ही पुष्पगुच्छ ये उभर भरी होकर लटकने लग जाए, समझो फूल लगने ही वाला है। चलो आगे देखते हैं कि धान खिलते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। धान की खेती का चौथा चरण सबसे नाजुक है, क्योंकि फूल बन रहे हैं और इस समय पौधों पर ब्लास्ट बीमारी का सबसे ज्यादा हमला होता है। इसलिए बचने के लिए इस वक्त प्रति एकड़ पर 300 ग्राम स्टफ का छिड़काव कर फूलों या पत्तियों को नष्ट कर देने वाले ब्लास्ट बीमारी का सफाया कर दे। अब से 7 दिनों में पूरे फसल पर चावल के फूल खिल जाएंगे। ध्यान रहे, चावल की सबसे बड़ी बीमारी है सेट ब्लाइट, जिसका प्रभाव आप अभी देख पा रहे हैं। इससे बचने के लिए हमें 300 ml बॉन्ड 007 की डोज प्रति एकड़ में डालनी होगी, ताकि हमारे पौधे कभी बीमार ना हो। कुछ कीट अभी भी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए हमें दूसरी बार 7 स्टार का छिड़काव करना है, ताकि GLH, BPH, WBPH जैसे हॉपर प्रजाति के कीटों से हमारे फसल की सुरक्षा हो सके। अब भी अगर आपको कीट दिखाई दे तो 24 से 30 मिलीलीटर सुपर इमिडा का प्रति एकड़ पे छिड़काव करें। ये बाकी बचे कीटकों को भी नष्ट कर देगा। फसल इस समय पूरी तरह से सुरक्षित है।
आखिर हमारी मेहनत रंग ला ही गई। मेहनत करने वालों का कभी नुकसान नहीं होता। अब बस एक ही चरण बाकी है, चलो वो भी देख लेते हैं। धान की फसल अब पकने वाली है। इस पूरी क्रिया को करीब 30 दिन तक लग जाते हैं। बरसात या कम तापमान वाले समय ये फसल पकने में ज्यादा वक्त लेती है। वही अगर मौसम गर्म और धूप से भरा हुआ हो तो ये फसल कम समय में ही पक जाती है। धीरे धीरे धान का पौधा अपना रंग और रूप बदलकर सफेद से सुनहरे हो जाएंगे। इसका सुनहरा होने का मतलब है कि फसल पक के तैयार हो गई है और अब आप चावल की खेती से मुनाफा ही मुनाफा कमा सकते हैं। पिताजी, वक्त आ गया है जब हमें मिलेगा अपनी कड़ी मेहनत का फल। और मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है बेटा। कड़ी मेहनत के साथ एचपीएम का भी है साथ। अब से हम किसान हमेशा लेंगे राहत की सांस। हाँ बेटा, क्योंकि एचपीएम की वेबसाइट और मोबाइल ऐप 24 घंटे है हमारी और आप सब किसानों की मदद के लिए तैयार।